हैं तो श्रृंगवेरपुर में भगवान श्री राम का आगमन होता है। भगवान चले आए श्रृंगवेरपुर। राम जी रथ से नीचे उतरे हैं श्रृंगवेरपुर में और देव नदी गंगा जी को प्रणाम किया है, गंगा स्नान किया और गंगा जी की करोड़ों कथाएं कहते हुए भगवान राम गंगा जी के तरंगों को देखने लगे, निहारने लगे। यह सुधी गुह निषाद जग पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। भगवान राम आए हैं, यह समाचार निषाद राज गुरु को पता चला है। बहुत प्रसन्न होकर के अपने प्रिय बांधवों के साथ फल फूल की टोकरी को भर करके भगवान श्री राम जी से मिलने के लिए आए हैं। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम किया और राम जी को प्रेम पूर्वक निहारने लगे। दर्शन करके तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने निषाद राज गुरु को अपने गले लगाया। निषाद राज गुरु धन्य हो गया। गुरु की आंखों में प्रेम अश्रु छलकने लगे और गुरु ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आज आपने एक पतित को पावन कर दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी के स्वभाव का वर्णन किया कि भगवान राम का स्वभाव कैसा है। ऐसो को उदार जग माहिर बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरिस को नाहि। ऐसे कृपालु हैं भगवान श्री राम जी का कोमल स्वभाव। गुरु ने सीता जी, लक्ष्मण जी तथा सुमंत जी को प्रणाम किया है और कहा कि प्रभु जब आपने मुझे अपना ही लिया है तो आप हमारे नगर में पधारिए। गुरु ने ऐसी प्रार्थना की। राम जी ने कहा कि भाई अभी हम तुम्हारे नगर में नहीं जा सकते क्योंकि मेरे पिताजी का आज्ञा नहीं है। बरस 4 बासु बन मुनिवर मुनि व्रत बेसु आहार, ग्राम वासु नहीं उचित सुनी गुहम भयो दुख भार। राम जी ने कहा कि मेरे पिताजी की आज्ञा के कारण मुझे 14 वर्ष वन में रहना है और मुनि के वेश में रहना है। तो गुरु ने कहा कि ठीक है प्रभु आप मेरे नगर में नहीं परंतु नगर के समीप सामने शीशम वृक्ष के नीचे मैं पर्णकुटी बना देता हूँ और आप वही पर्णकुटी में निवास करिए। भगवान ने निषाद राज गुरु को अनुमति दे दी। उनकी आग्रह को भगवान राम मान लेते हैं और वहाँ एक कुटी बन गई। दर्भ की चटाई, पुष्प की चटाई बनाई गई है। वहाँ भगवान राम सभी से मिलते हैं, सबसे कुशल क्षेम पूछते हैं। श्रृंगवेरपुर में मानो कि सभी लोग धन्य हो गए। प्रभु राम के दर्शन करके सब कृतार्थ हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज उनके गांव में के सामने साक्षात वैकुंठ उतर गया है। रात हुई। रात्रि के समय दर्भ की शैया पर शयन किया। गुरु ने सभी भीलों को आदेश दिया है कि जंगली जानवर राम जी की निंद्रा में कोई विक्षेप न करे, इसका ध्यान रखना। भील लोग बड़े आश्चर्य में हैं। भील लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे रहते हुए कोई हिंसक प्राणी गांव के निकट भी नहीं आ सकता, किसी की साहस नहीं है गांव के निकट आने की। परंतु निषाद राज गुरु आज सबको जागरण क्यों करवा रहे हैं, जागरण करने का आदेश क्यों दे रहे हैं। निषाद राज गुरु इसलिए सबको जागने के लिए आदेश दे रखा है। कारण यह था कि निषाद राज गुरु जानते थे
कि राम जी ने तमसा नदी के तट पर पूरे अयोध्या वासियों को सोए हुए छोड़कर चले आए। कहीं आज ये सब यहाँ सो जाएं और हमारे राम जी कहीं निकल ना जाए, इसलिए चौकसी के बहाने अपने सभी भीलों को जागरूक रखा है। राम सीता जी के कुशा की चटाई पर शयन करते हैं। गुरु और लक्ष्मण जी पास बैठ गए। राम तथा सीता को भूमि पर शयन करते हुए देखकर निषादराज गुरु को बहुत दुख हो रहा है। निषादराज गुरु की आंखों में अश्रु बह रहे हैं और केकई अम्बा को दोष दे रहे हैं कि कितनी निष्ठुर थी और केकई अम्बा जो इस प्रकार प्रभु को बन दे दिया। तब लक्ष्मण जी ने सुंदर उपदेश किया है और गुरु को समझाने का प्रयास किया। लक्ष्मण जी निषादराज गुरु को समझाते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज प्रूत कर्म भोग सब भ्राता। योग वियोग भोग मन मंदा, हितयन हित मध्यम ब्रह्म फंदा। बहुत ही सुंदर ज्ञान की चर्चा यहाँ पर की गई। लक्ष्मण जी निषादराज गुरु से कहते हैं कि हे भाई देखो, यहाँ कोई किसी को ना तो सुख देता है ना तो कोई किसी को दुख देता है। जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। योग वियोग भोग भल मंदा। योग वियोग भोग अच्छा बुरा हित अनहित ये सब अपने भ्रम के फंदे हैं। जन्म से लेकर व्यक्ति का जब जन्म होता है और जन्म से लेकर के मृत्यु तक इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हम सब देखते हैं, वह मानो कि एक स्वप्न है। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है और इस संसार को ही स्वप्नवत माना है। जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक यह स्वप्न चलता रहता है। ध्यान रखिए, यदि हम स्वप्न देखते हैं रात्रि को तो उस समय वह स्वप्न हमें सत्य लगता है, क्योंकि हमारी जागृति नहीं है। जब हम जागृत हो जाते हैं तब पता चलता है कि जो हम देख रहे थे सब स्वप्न है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सभी लोग सोए हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। जैसे कोई राजा स्वप्न में भिखमंगा हो जाए, कंगाल हो जाए, और कोई करोड़पति स्वप्न में कंगाल हो जाए, और कोई कंगाल व्यक्ति राजा बन जाए। लेकिन जागृत अवस्था जब होगी, जब वो जागेगा तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो कोई दुख होगा। परंतु स्वप्न में कोई राजा कंगाल हो जाए तो बहुत रोएगा, स्वप्न में ही रोएगा। जागृत अवस्था जब जाग गया तो कोई दुख नहीं। परंतु जागना तो चाहिए। जब हम जागेंगे तब हमारे दुख की निवृत्ति हो जाएगी। जीव जाग गया है या हम जाग गए हैं, इसका प्रभाव
कैसे पता चलेगा? गोस्वामी जी ने लिखा, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सभी विषयों से जब वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तब समझना चाहिए कि जीव जगा हुआ है। विषय वासना मोह से जब हम दूर हो जाते हैं, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब हृदय में वैराग्य जागृत होगा तब ज्ञान की प्राप्ति होगी और तब मोह और भ्रम भाग जाता है। रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति होती है। राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, ईश्वर है। लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु से ये सब कहा है कि राम साक्षात ब्रह्म है और इनके चरणार बिंदु में सकल पदार्थ छिपे हुए हैं, इसलिए इनके चरणों की प्रेमी बनो, इनके चरणों का आश्रय ले लो। सखा परम परमार्थ ये हो, मन क्रम वचन राम पद लेहु। इस प्रकार की दिव्य ज्ञान की चर्चा लक्ष्मण जी ने निषादराज गुरु से करते रहे और पूरी रात बीत गई। प्रातः काल हुआ है, श्री रामचंद्र जी जागे हैं और जाकर स्नान किया। निषाद राजगुरु ने बट वृक्ष का दूध मंगाए और दोनों भाई जटा बनाते हैं। इस दृश्य को देखकर सुमंत जी अचेत होकर के गिर पड़ते हैं। जब राम जी ने जटा बनाई, लक्ष्मण जी ने जटा बनाई, सुमंत जी ने प्रभु राम से कहा कि हे नाथ, नाथ कहूँ असको सलना था, ले रथ जाऊं राम के साथ। बन दिखाई सुरसरी अनवाई, आना फेरी बेगी दो माई। सुमंत जी कहते हैं कि हे प्रभु राम, पिताजी का यह आदेश था कि आप रथ लेकर के जाइए, 2-4 दिन राम लक्ष्मण सीता को वन घुमाकर फिर वापस ले आइए। तो अब आप वापस चलिए। राम जी को वापस चलने की सुमंत जी कहते हैं। तब राम जी ने कहा कि सुमंत जी, आप तो मेरे पिता के तुल्य हैं और धर्म के ज्ञाता हैं, आप ही बताइए कि यदि मैं अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करूं तो लोग क्या कहें? जो मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और हम खुद अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर दें तो ये उचित नहीं होगा। सुमंत जी मौन है, कुछ नहीं बोल पाए। राम जी ने कहा सुमंत जी से कि हे तात, शिव दधीचि हरिचंद्र नरेशा। शिव दधीचि और हरिश्चंद्र आदि राजाओं ने अपने धर्म के लिए करोड़ों करोड़ों कष्ट सहन किए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। और मैं यदि धर्म छोड़ दूं तो क्या उचित होगा? सुमंत जी मौन रहे। सीता जी से आग्रह करी। सीता जी ने कहा कि हम अपने पति के साथ वन में ही सुख से जीवन व्यतीत करेंगे। हमारे तरफ से माता पिता को प्रणाम वंदन कहिएगा। सीता जी की शीतल वाणी को सुनकर के सुमंत जी बहुत दुख हो रहा है। सीता जी ने कहा सुमंत जी से कि हे सुमंत जी, तुम पीतु ससुर सरी सहित कारी, उतर देऊं फिर अनुचित भारी। सीता जी सुमंत जी से कहती हैं कि आप हमारे सासू ससुर के चरणों में मेरे तरफ से प्रणाम कहिएगा और हमारी कोई चिंता ना करें। हम
यहाँ सुरक्षित हैं। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, जब हमारे देवर साथ में हैं, हमारे प्राणनाथ हमारे साथ में हैं, तो हमारी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। सीता जी भी वापस लौटना नहीं चाहती हैं। सुमंत जी को प्रभु राम समझा करके वहां से विदा कर देते हैं। श्रृंगवेरपुर गंगा के तट से सुमंत जी सिर नवा कर करके ऐसे लौटे हैं मानो कि किसी बनिए ने अपना मूल धन गवा दिया हो। रथ हाक्यो है राम तन हेरी हेरी हिरनाय। राम लक्ष्मण सीता को छोड़ करके जब सुमंत जी वापस लौटते हैं तो रथ हाँकते हैं, तो घोड़े से रामचंद्र जी के शरीर को देख देख कर हिनहिनाते हैं, पीछे मुड़ते ही नहीं। यह देखकर निषाद राजगुह को बहुत बड़ा दुख हो रहा है। निषाद राजगुह अपने सिर को पीट रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जीवन ही कैसे बरबसुराम सुमंत पठाए सुरसर तीर आप चलिया। अरे जिनके वियोग में पशु पक्षी इस प्रकार व्याकुल हैं, जब घोड़े को वापस मोड़ते हैं सुमंत जी तो घोड़े हिनहिनाने लगते हैं, और राम की ओर देख रहे हैं, पीछे मुड़ते ही नहीं। तो सोचिए कि जब पशु इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं तो प्रजा और प्रभु राम के माता पिता किस प्रकार जिएंगे। प्रभु के वियोग में इस प्रकार से राम जी ने सुमंत जी को बरबस भेजा है और स्वयं गंगा जी के किनारे चले आए। गंगा के किनारे आए हैं और यहाँ एक केवट रहता है। केवट प्रसंग बहुत सुंदर है। गंगा के किनारे में आए हैं प्रभु, और जहाँ केवट नौका लिए खड़ा है, भगवान राम ने केवट से नौका मांगी। रामचरितमानस में ये दूसरा प्रसंग है जहाँ भगवान श्री राम मांगने का काम करते हैं। पहले तो भगवान शिव के पास जाकर के मांगा था कि आप एक वचन दो कि पार्वती के साथ आप विवाह करेंगे। अब विनती मम सुनो शिव जो मोपन निज देव, जाहु विवाह शैल रही या मोहि मांग देव। शिव जी से मांगा था, और आज सम्राटों के अधिपति भगवान राम एक मल्लाह से मांग रहे हैं, एक केवट से मांग रहे हैं कि भाई हमें गंगा पार करा दोगे, नाव में बिठाकर हमें पार ले चलोगे। केवट ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं आपको अपने नौका में बैठने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका मर्म जानता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मांगी नाव न केवट आना, कही कुमार मरम में जाना। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि जब केवट ने भगवान राम जी को मना कर दिया कि नहीं मैं आपको नौका पार नहीं कराऊंगा, आपको नौका में बैठने नहीं दूंगा, तो भगवान राम जी को दूसरी नौका ले लेनी चाहिए थी। क्या वहां कोई दूसरी नौका नहीं थी? निषाद राज को कहना चाहिए था। निषाद राज को वहाँ के राजा हैं, तो उनको तो
समझाना चाहिए था ना कि केवट प्रभु हमारे अतिथि हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इनको नौका में बिठाकर पार उतार दो। लेकिन निषादराज गुह भी मौन है, गुह कुछ बोल नहीं रहे हैं। जब केवट ने कहा भगवान राम से, मैं आपका मर्म जानता हूं, राम जी भी मौन रह गए। केवट ऐसा भगवान का क्या मर्म जानता है कि राम जी को भी बिल्कुल मौन रहना पड़ा। निषादराज गुह क्यों मौन है, वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे केवट को कि केवट भगवान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन गुह भी कुछ नहीं बोल रहे, वो भी मौन है, प्रभु राम भी मौन है। जब राम से कहा कि मैं आपका मर्म जानता हूं, कहें तुम्हारा मर्म मैं जाना। श्रृंगवेरपुर में अनेकों केवट हैं, सबके पास नौका है, तो भगवान राम को दूसरी नौका लेनी चाहिए थी। क्या कारण था जो सब मौन है? देखिए, रात्रि के समय जब शीशम वृक्ष के नीचे लक्ष्मण जी और निषादराज गुह की जो चर्चा चल रही थी, उस समय जो चर्चा में लक्ष्मण जी ने कहा कि राम ब्रह्म है, उनके चरणों में सकल परमार्थ छुपा हुआ है, और केवट ने उस प्रसंग को सुन लिया था। परंतु केवट के मन में बहुत दुख हुआ कि अरे, भगवान राम के चरणों में तो पूरा परमार्थ है, परंतु उनके चरण धोने का अवसर मुझे मिल जाता तो मैं कृतार्थ हो जाता, परंतु ये मिलेगा कैसे? हमारी नौका भी तो बहुत पुरानी है। केवट बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब, उसकी नौका भी बहुत पुरानी है और कुछ टूटी हुई भी थी। केवट ने विचार किया कि नौका की जो कई केवट जो है अपने अपने नौके को सजा रहे थे, मरम्मत कर रहे थे, कोई रंग पेंट कर रहा है, कोई तोरण लगा रहा है, कोई बंधनवार से सजा रहा है, ये हो ना हो कल प्रभु मेरे नौका में बैठेंगे। सब केवट अपनी अपनी नौका को सजा रहा है, पर केवट रो रहा है कि मेरी नौका तो बिल्कुल पुरानी है, टूटी हुई है, मेरे नौका में प्रभु कैसे बैठेंगे? यदि वो बैठना भी चाहेंगे तो निषादराज को बैठने नहीं देंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु, ये टूटी हुई नौका को छोड़ो। तो केवट रो रहा है, केवट की आंखों में अश्रु है। केवट की जो पत्नी है वो समझाती है कि आप चिंता न करें, देखिए आपका प्रेम यदि सच्चा होगा तो प्रभु आपके ही नौका में बैठेंगे, चिंता न करिए। केवट ने कहा कि देवी तुम्हारी बात तो ठीक है, पर निषादराज को ऐसा होने नहीं देंगे। वो तो राम को कहेंगे कि राम हमारे अतिथि हैं, तो हम अपने अतिथि राम को टूटी हुई नौका में बैठने नहीं देंगे, वो तो सजी सवारी हुई नौका में प्रभु को बैठाएंगे। पत्नी बहुत समझा रही है केवट को कि चिंता न करो, भगवान अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, आपके मनोभाव को वे जानेंगे। पत्नी के वचनों पर विश्वास करके केवट नौका को वैसे ही छोड़ दिया, सजाया सवारा कुछ भी नहीं, और रात्रि पर में पहरे पर चला गया। और लक्ष्मण जी निषादराज की जो दिव्य ज्ञान की चर्चा चल रही थी, कथा चल रही थी, उस कथा को केवट ने सुना। राम जी के चरणों में सकल परमार्थ है। तब केवट ने विचार किया कि यह परमार्थ मुझे मिल जाए, ये संभव तभी होगा जब प्रभु मेरे नौका में बैठें, मुझे चरण धोने दें,
पर समस्या बहुत सबसे बड़ी समस्या है कि इतनी श्रृंगार से सजी हुई नौका को छोड़कर मेरे नौका में बैठेंगे। तब केवट ने एक उपाय किया। प्रातःकाल जब निषाद राजगुरु लक्ष्मण जी के पास से जाने लगे तो निषाद राजगुरु के चरणों में केवट दंडवत प्रणाम किया। गुरु ने कहा कि कौन? सरकार, मैं आपका सेवक केवट हूं। केवट ने निषाद राजगुरु को याद दिलाया कि महाराज, आज के कुछ वर्ष पहले आप आखेट करने के लिए वन में आए थे। आपको कोई शिकार नहीं मिला था और आपको जोर से प्यास लगी थी। उस समय मैंने आपको जल पान कराया था। जल पीकर आप तृप्त हो गए थे और मुझे कुछ मांगने के लिए आपने आग्रह किया था कि कुछ मांगो, और उस समय मैंने मना किया था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना है। लेकिन आपने बार बार कहा था कि केवट मांगो मांगो, तो मैंने कहा था कि समय आएगा तब हम मांग लेंगे। आपको याद आया वो बात? निषाद राजगुरु कहते हाँ, याद आया। बोलो केवट, तुम क्या मांगना चाहते हो? एक नहीं 4 मांग लो, क्योंकि आज हमारे यहाँ प्रभु राम आए हैं, जो मांगोगे वो मिलेगा। केवट ने कहा कि नाथ, मुझे 2 और 4 नहीं मांगना है, बस एक ही वचन मांगता हूँ कि आप यहाँ के राजा हैं। आप नगर में घोषणा करा दें कि कल गंगा के तट पर केवल हमारी ही नौका रहेगी और जितने भी भीड़ हैं अपनी नौका को लेकर वहाँ गंगा के तट पर ना जाएं। बस ऐसी प्रार्थना है। इस घोषणा को आप कर दें, आप यहाँ के राजा हैं। वचनबद्ध थे निषाद राजगुरु, इसलिए जितने भी नाविक को सजाया गया था, संवारा गया था, बंधनवार तोरण लगाए गए थे, एक भी नौका गंगा के तट पर नहीं आई। तो यहाँ कहते हैं कि क्या उन लोगों ने जो भीड़ लोगों ने अपनी अपनी नौका को सजाया था, संवारा था, उनकी भक्ति में कोई खोट थी जो कि उनके नौका को गंगा के तट पर लाया भी नहीं गया? भक्ति में कोई खोट नहीं थी। परंतु केवट ने रात्रि भर प्रभु की चर्चा सुनी, कथा को सुनी। जो लक्ष्मण जी और निषाद राजगुरु की जो कथा चल रही थी, दोनों का जो वार्तालाप हो रहा था, उस कथा को केवट ने मन लगाकर सुना। कथा सुनने के प्रभाव से केवट के नाव का भाग्योदय हो गया और केवट अपनी वह पुरानी नौका लेकर गंगा के तट पर आया है। भगवान राम वहाँ आते हैं और केवट से नौका मांग रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, मां बीनाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहे सब कही, मानुष करनी मूड़ी कछु आही। केवट नाव नहीं लाता है। कहा कि महाराज मैं आपका सारा मर्म जानता हूँ। सब लोग कहते हैं कि आपके चरण धूलि में एक ऐसी शक्ति है कि पत्थर को भी मनुष्य बनाने की ताकत है महाराज। इसलिए यदि मैं आपको अपने नौका में बिठाऊं और आपके चरण धूल से मेरी नौका यदि स्त्री बन जाए तो मेरा क्या होगा? जब पत्थर स्त्री बन गई तो पत्थर से भी तो कोमल है हमारी काठ की लकड़ी की नौका। यदि स्त्री बन गई तो महाराज मैं आपको नौका में बैठने नहीं दूंगा। क्यों?
यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कवारू। केवट ने कहा कि नाथ, इसी से मैं अपने सारे परिवार को पालन करता हूँ, यही नौका से, मेरे पास और कोई दूसरा धंधा भी नहीं है। यदि आपको पार जाना है तो आप मुझे पहले अपने चरण धोने की आज्ञा प्रदान करिए, आपके चरण को मैं अच्छे से धो लूं और फिर मैं आपको अपनी नौका में बैठाऊं। केवट ने कहा कि महाराज, मैं जानता हूं कि आप लोगों को तैरना नहीं आता है, ये मुझे पता है, और नौका में यदि बैठना हो तो मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरी नौका भी नहीं है, इसलिए मेरी नौका में आपको बैठना है। तो महाराज जैसा मैं कहूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। केवट ने कहा कि एक बात और, नौका में बिठाकर पार उतारना मेरा धर्म है, मैंने डुबाया कभी किसी को नहीं, और आपको यदि पार जाना है महाराज तो आप जल्दी अति शीघ्र बताइए, ताकि मैं अपने रीति के अनुसार आपके चरणों को धो लूं, फिर आपको नौका में बिठाकर ले चलूं। हाँ, एक बात और, मैं सारी बात पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं महाराज, मैं हाथ जोड़कर कोई भीख मांगने वाला सेवक नहीं हूं कि आप मुझे चरण धोने ही दें, कोई भीख मांगने वाला भक्त नहीं हूं। प्रभु, मैं एक बात की और खुलासा पहले ही कर देना चाहता हूं। केवट ने कहा कि शायद आप विचार कर रहे होंगे कि केवट मुझे पार उतारेगा और पार उतारने के बाद उतराई मांगेगा, तो महाराज मैं इसका भी पहले ही खुलासा कर देता हूँ। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई कहो। हे नाथ, आपके चरण कमल धोकर नाव में बिठाकर पार उतार दूंगा, आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी शपथ और महाराज दशरथ जी का सौगंध है, मैं जो कहा हूं वो सत्य है। महाराज दशरथ जी का सौगंध ले लिया, आपकी शपथ। और जब केवट ने कहा कि हे राम, मुझे आपकी शपथ और महाराज दशरथ जी की सौगंध है, जैसा मैंने कहा है वो सब सत्य है, तो लक्ष्मण जी केवट की बातें को जब सुन रहे थे, सुनकर जब कसम खाई है, सौगंध लिया है केवट, तो लक्ष्मण जी को भयंकर क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी के नेत्र लाल हुए, उनके तरकश में बाण कसमसाने लगे और कंधे पर जो बाण था वो खिसक गया। लक्ष्मण जी उग्र होकर के बोले, हे केवट, तेरा ही साहस, तू राम जी से कहता है कि आपको तैरना नहीं आता, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, भेद जानता हूँ, आपके पास उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको पांव धुलाने पड़ेंगे, यहाँ तक तो मैंने सहन किया, लेकिन केवल अब तू मेरे पिता तक पहुंच रहा है। खबरदार। लक्ष्मण जी बहुत उत्तेजित हो गए, बहुत उत्तेजित हो गए। उन्होंने तरकश से तीर निकाला, और जब तीर निकाला लक्ष्मण जी ने, तो केवट ने राम जी को बहुत बड़ा उलाहना दिया। लक्ष्मण जी उग्र हो गए, तीर निकाला और केवट ने राम जी को उलाहना दिया है। केवट ने कहा कि वाह महाराज वाह, एक तरफ तो आप, राम जी से कहा केवट कि एक तरफ तो आप मांगने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखो तो सही, आपका भाई मुझे शस्त्र दिखा रहा है। महाराज, मांगना और शस्त्र दिखाना दोनों काम एक साथ नहीं चलता महाराज। या तो आप शस्त्र को ही निकालें, या तो मांगना चालू रखो महाराज। केवट ने कहा कि प्रभु, बरु तीर मारही लखन पे जब लगी, न पाँव पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल तार उतारी हो।
केवट ने कहा कि प्रभु आपका भाई मुझे बाण मारे तो इसमें मेरा लाभ है। देखिए कितना नडर, बिल्कुल निडर है, केवट को कुछ भी भय नहीं लग रहा है, बड़ा अटपटा भक्त है और भगवान से कह रहा है कि यदि आपका भाई मुझे बाण मारे तो इसमें तो हमारा लाभ ही लाभ है, नुकसान क्या है? नुकसान नहीं तो लाभ क्या है? पहला लाभ तो यह है कि राम के भक्त से हमारी मृत्यु होगी, राम के जो भक्त हैं उनके भक्त से हमारी मृत्यु होगी, तो वो तो मेरा अहोभाग्य है। दूसरा लाभ यह है महाराज कि राम तथा सीता आप दोनों मेरे सामने खड़े हैं और मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूं, इससे बड़ा और लाभ क्या हो सकता है? और तीसरा लाभ यह है कि गंगा के तट पर मैं मरूंगा। मैंने सुना है कि मृत्यु के समय यदि एक बूंद भी गंगा जल मिल जाए, जब शरीर से प्राण जा रहा हो और उस समय यदि एक बूंद भी मुख में गंगा जल मिल जाए तो 71 पीढ़ियों की सदगति हो जाती है। और मैं तो महाराज गंगा जी के तट पर ही मरूंगा, तो बताइए कि मुझे कितना लाभ होगा। और चौथा लाभ केवट बताता है कि जब आपके भाई मुझे बाण मारेंगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी वो बेचारी विधवा पत्नी रोती हुई, बिलखती हुई, तड़पती हुई, छाती पीटती हुई जब यहाँ आएगी तो उसके रुदन को आप देखेंगे तो आपसे रहा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो दया का है, आपके हृदय में दया जागृत तो हो जाएगा और मेरी पत्नी को सांत्वना देने के लिए आप मेरे शव यात्रा में साथ चलेंगे और मेरा जब अग्नि संस्कार होगा आपके सामने होगा। इससे बड़ा लाभ मुझे और क्या मिलेगा महाराज? बस लाभ ही लाभ है। और ये स्मशान यात्रा की बात को सुनकर करके लक्ष्मण जी ने अपने बाण को तरकश में खोस दिया कि नहीं ये सब काम नहीं करना है, नहीं तो स्मशान यात्रा में साथ जाना होगा और होना हो कहीं 13 दिन रुक करके 13वीं भी करनी पड़ेगी। इसलिए लक्ष्मण जी बाण अपने खोस लिए वापस। और भक्ति तो इसी का नाम है, भक्ति इसे कहते हैं जो मतलब काल के बाण को भी अपने तरकश में वापस खोस ले। लक्ष्मण जी का बाण पीछे हट गया, केवल दृढ़ निश्चय है, भले ही लक्ष्मण जी तीर मारे मुझे कोई परवाह नहीं, जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक आपको अपने नौका में बैठने नहीं दूंगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चितई जान की लखन तन। गोस्वामी जी ने लिखा कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, केवट के प्रेम भरी अटपटे बानी को सुनकर प्रभु सीता और लक्ष्मण जी की ओर देख करके भगवान राम खिलखिलाकर हंसने लगे। केवट की बानी को सुनकर राम जी सीता को देखते हैं और लक्ष्मण को देखते हैं और खूब हंसे। सीता जी को बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वनवास होने के बाद पहली बार भगवान राम इतना खिलखिलाकर हंसे। वनवास की अवधि में तो बिल्कुल उदास रहते थे, लेकिन आज प्रथम बार केवट ने भगवान को हंसाया है। राम सीता को देखकर भगवान राम खूब हंस रहे, सीता जी प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई है। धन्य है केवट जो प्रभु को हंसाया है। अच्छा, प्रभु खिलखिलाकर इतने जोर से हंसे क्यों? हंसने का क्या कारण था? ऐसी क्या बात हो गई भगवान बिल्कुल खिलखिलाकर हंसे जा रहे हैं? तो प्रथम कारण संत कहते हैं कि जानकी जी की ओर देख करके
भगवान इसलिए ऐसे हैं कि जानकी को बताना चाह रहे हैं कि जानकी देखो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे ऐसी कन्या मुझे समर्पित किया है और फिर भी उनको मैं एक चरण ही धोने दिया। चरण का सिर्फ अंगुष्ठ मात्र ही वो धोए हैं, लेकिन एक केवट देगा कुछ नहीं और दोनों चरण धोकर ले जाएगा। लक्ष्मण जी की ओर देखकर करके भगवान इसलिए ऐसे हैं। संत कहते हैं कि एक बार जब बाल्यकाल में भगवान राम शयन करते थे और उनके चरण की तरफ लक्ष्मण जी का मुख रहता था, एक ही पलना में दोनों सोते थे और लक्ष्मण जी राम जी के अंगूठे को चूसते थे। और एक रात्रि जब उनको अंगूठा चूसने को नहीं मिला, प्रभु का चरण नहीं मिला, तो पूरे राज परिवार को बिल्कुल परेशान कर दिए, रात भर रोते रहे। तो राम जी लक्ष्मण की ओर देख करके इसलिए हंसे कि हे लक्ष्मण, तुम्हें एक दिन अंगूठा चूसने को नहीं मिला था, चरण नहीं मिला, तो तुमने रो रो कर पूरे राज परिवार को जागरूक करके रखा था, लेकिन आज तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम खड़े रहोगे और तुम्हारे सामने केवट दोनों चरण धोकर ले जाएगा। हंस रहे हैं प्रभु। संत कहते हैं कि नहीं, भगवान राम जो हंसे हैं इसका कोई दूसरा कारण है। जब कारण एक बताते हुए संत कहते हैं कि एक बार सीता जी और लक्ष्मण दोनों ने प्रभु के चरण के लिए कितना उदास रहे थे। भगवान श्री राम जी का विवाह हुआ, पुरानी बातें आज भगवान को याद आई है और पुरानी बातें को याद करके कभी कभी व्यक्ति अपने बचपन की याद, पुरानी बातें को याद करता है तो बहुत हंसता है। तो आज भगवान राम को भी पुरानी बातें याद आ गई कि जब राम जी का विवाह होकर के जब प्रभु आए हैं और राम जी का चरण सेवा लक्ष्मण जी का परम धर्म था, लेकिन विवाह होने के बाद सीता जी प्रभु की चरण सेवा करती थी। लक्ष्मण जी को चरण सेवा का लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए लक्ष्मण जी दुखी थे, लक्ष्मण उदास थे। राम ने लक्ष्मण से पूछा कि भाई तुम उदास क्यों हो? तो लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आप तो जानते हैं, आपके चरण सेवा ही तो मेरा धर्म है और उससे मैं वंचित हो गया हूँ। भाभी चरण सेवा करती है, मुझे बुलाती ही नहीं। लक्ष्मण जी बेचारे आगे पीछे घूमते रहते, तो भाभी जब बुलाती नहीं तो अंदर जाते ही नहीं। और चरण सेवा का लाभ जब नहीं मिला तो लक्ष्मण जी दुबले पतले हो गए। राम जी ने कहा कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, सीता तो हमारी धर्म पत्नी है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन एक युक्ति बताता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि देखो आज के ठीक 4 दिन बाद होली का त्यौहार आने वाला है और उस समय देवर और भाभी बड़ों की उपस्थिति में होली खेलते हैं और देवर जो मांगता है तो भाभी को देना पड़ता है। तो जब होली का त्यौहार आएगा तो तुम अपने भाभी से चरण सेवा का लाभ मांग लेना। अब लक्ष्मण जी तो बड़े आनंद में हो गए और कहने लगे प्रभु आप ऐसा कृपा करो कि जल्दी होली आ जाए, जल्दी होली आ जाए। 4 दिन बाद होली का त्यौहार जब आया तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी के उपस्थिति में सब होली खेल रहे हैं। भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सब ने खूब होली खेली है। होली महोत्सव को मनाया। संध्या काल के समय सीता जी ने शत्रुघ्न जी से कहा कि शत्रुघ्न भैया बोलो आपको क्या दूँ। शत्रुघ्न जी ने भरत जी की भक्ति मांगी है, भरत जी ने राम की भक्ति मांगी। अब जब लक्ष्मण जी की बारी आई तो लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा कि भाभी माँ यदि आप कुछ देना चाहते हो तो प्रभु के चरण सेवा का लाभ मुझे प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। जब लक्ष्मण जी ने ये मांगा तो सीता जी अचेत होकर के गिर पड़ी, धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी, क्योंकि चरण सेवा ही सर्वस्व था। सीता जी जब गिर गई महाराज दशरथ चिल्लाए लक्ष्मण तूने ऐसे क्या मांगा? ये भाभी अम्बा गिर गई।
अनेक वैद्य को बुलाए जा रहे हैं, डॉक्टर को बुलाए जा रहे हैं, उपचार चालू है और सीता जी की होश आ ही नहीं रही। ये ऐसी बीमारी लगी कि कोई वैद्य भी ठीक नहीं कर सकता। महाराज दशरथ जी चिल्लाए हैं, लक्ष्मण घबराए घबराए भागे राम के पास, प्रभु के पास आए और कहा कि प्रभु ऐसी ऐसी घटना हो गई है। राम जी ने भी थोड़ी नाराजगी दिखाई लक्ष्मण के ऊपर कि लक्ष्मण ने तुमने ही किया है, जो किया है सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, आपने ही तो युक्ति बताई थी, जो बताया वही तो किया। क्योंकि देखो अब धीरे से जाओ, भाभी के कान में कहना कि एक चरण की सेवा आप करना और एक चरण की सेवा हम करेंगे, तब काम बनेगा, अन्यथा कोई वैद्य से काम होने वाला नहीं। लक्ष्मण जी आते हैं, सीता जी के कान में कहा कि भाभी अम्मा एक चरण का सेवा आप करना, एक चरण का लाभ हमें मिले, ऐसी कृपा बनाए रखना। सीता जी जागृत हो गई, होश आया। तो आज भगवान राम और सीता जी को देख करके जो हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम दोनों ने एक एक चरण के लाभ लेने के लिए कैसी आपस में विवाद कर दिया था, आज कुछ नहीं करोगे, आज तुम दोनों खड़े रहोगे और तुम्हारे सामने केवल चरण धो करके लेकर चला जाएगा। भगवान श्री राम जी ने केवट को अनुमति प्रदान किया है कि भैया जाओ आप बेगी आग जल पाई पखारू, होत विलंबर उतारो आलू। भगवान श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहते हैं कि ठीक है भैया केवट, जाओ तुम वही करो जिसमें तुम्हारी नाव ना जाए, तुम्हारी नाव स्त्री ना बने, तुम वही काम करो, जाओ। केवट तो नाचने लगा। चरण धोने की अनुमति जब भगवान राम जी ने दी है तो केवट बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि महाराज ठीक है, आप थोड़ी देर यहाँ रुकिए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि शुभ काम जो है अकेले नहीं करना पड़ता है, इसमें पत्नी भी चाहिए। मैं अपने धर्म पत्नी को लाने जाता हूँ। और केवट दौड़ा अपने घर की ओर। लक्ष्मण जी ने कहा कि वाह महाराज, अब ये अपने पत्नी को बुलाएगा, सगे संबंधी को बुलाएगा, तब तक हम यहाँ खड़े रहे। राम जी ने कहा कि चुप रहो, करोगे भी तो क्या करोगे, उपाय क्या है? केवट अपनी पत्नी को लेकर के आया है। सारा गांव इकट्ठा हो गया और कठौते में पानी भरकर लाया है। बड़े आनंद के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण को केवट धो रहा है। और जब चरण धोता है केवट तो समाधि लग जाती है, आंखों में प्रेम अश्रु छलक रहा है केवट को। देवता लोग सब विमान में बैठे हैं, केवट की सराहना कर रहे हैं। एक संत कहते हैं कि केवट जब भगवान का चरण धो रहा था तो एक हाथ में कठौता उठाकर रखा था, जिससे हाथ से धो रहा था। भगवान एक चरण ऊपर करके रखे थे। तो जब समाधि में था, हाथ हिलने लगा तो भगवान के चरण भी हिल रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये क्या रीति है? लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया आप केवट के कहो कि कठौता को नीचे रखे और फिर चरण धोए। राम जी ने कहा कि केवट तुम जो इस रीति से मेरा चरण धो रहे हो ना, तो मुझे गिरने का डर लग रहा है। केवट ने कहा कि यदि आपको डर लगता है, दोनों हाथ से मेरे सिर को पकड़ करके रखिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ हाँ ठीक करता है भैया, इसके सिर पर हाथ रखो ताकि इसकी बुद्धि सुधर जाए और हमें सता न कम करे। तो भगवान राम जी ने केवट के मस्तक पर जब हाथ रखा है, केवट भाव विभोर हो गए हैं। कठौता नीचे रख करके चरण धो रहे हैं, भगवान का चरण धोया है। अब राम जी ने कहा कि केवट हो गया तुम्हारा चरण धोना, अब मैं नौका में बैठूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार पितर पार करी, प्रभु ही पुनि मुदित गए ले पार। जब चरण धोना हो गया तो भगवान राम कहते हैं कि अब नौका में बैठूं। तो केवट ने कहा कि भगवान देखिए, आप थोड़ा देर और रुकिए, इतनी जल्दी क्या है? आपको कर्मकांड करने आता है? केवट भगवान राम से पूछ रहा है कि आप गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने गए थे, तो क्या आपको कर्मकांड आता है? हाँ आता है। तो बोले कि प्रभु आपसे एक प्रार्थना है।
क्या कि हमारे जो पूर्वज हैं यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो गए, युग बीत गए हैं, हम गंगा के तट पर जरूर रहते हैं, परंतु हम इतने अधम माने जाते हैं, हम इतने अधम जाति के हैं कि हमारे यहाँ कोई साधु ब्राह्मण कोई ऋषि मुनि हमारे यहाँ पितृ तर्पण करने भी नहीं आते। तो महाराज इसका दंड तो आपको ही भोगना पड़ेगा ना। आज मैं अपनी पत्नी के साथ इस पात्र का जल अंजलि से भर भर करके गंगा जी में विसर्जन करूं और आप दोनों भाई मंत्रों का उच्चारण करके हमारे पितरों का तर्पण कराइए, इसके बाद मैं आपको नौका में बैठने दूं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया चालू करो मंत्र, और राम और लक्ष्मण मंत्र चालू करते हैं और केवट जी जो है जल भर भर करके गंगा जी में विसर्जन कर रहे हैं, अपने पितरों के नाम से तर्पण किया है, अपने पितरों को भी सद्गति प्रदान करी है। अब केवट ने राम सीता तथा गुरु को नौका में बैठाया, रस्सी खोल कर करके बहाव में छोड़ दिया है, नौका धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। केवट भगवान का नाम गुनगुनाते हुए प्रभु श्री राम जी को नौका पर से बिठाकर पार कर रहे हैं। अब गंगा पार, पहले गंगा के 2-4 चक्कर कटाए बीच और फिर बिल्कुल गंगा जी का पार कर दिया। जब किनारा आया तो केवट के मन में एक भाव आया कि अब तो प्रभु मेरे नौका से उतर कर चले जाएंगे, क्यों ना, अभी भी तो सत्ता हमारे हाथ में है। पुनः केवट पार तो ले गया था, परंतु किनारे से फिर वापस अपने नौका को मोड़ लिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि अब ये केवट खिलवाड़ चालू किया है। राम जी ने कहा कि ये क्या कर रहा है? बोले फिर वापस वही पार लेके जा रहा है जिधर से हम आए। राम जी ने कहा कि शायद वो कुछ भूल गया होगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भूला कुछ नहीं, अब ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो राम जी ने कहा कि केवट भैया अब तुम मुझे वापस क्यों ले जा रहे हो? उतारा भी नहीं, वापस ले जा रहे हो। बोले कि प्रभु आप लोगों को 84 कोस का चक्कर कटाते रहते हैं और 1-2 चक्कर में ही आप परेशान हो गए, और आपको जाना भी कहाँ है? 14 वर्ष तो वन में ही रहना है ना, तो कुछ दिन मेरी नौका में ही आनंद लीजिए। राम जी ने कहा कि नहीं केवट, देखो तुम्हारे मुझे नौका में बैठने की आदत नहीं है और डर भी लग रहा है। बोले हमारे हाथ पकड़ लीजिए आप। भगवान केवट के हस्त को पकड़ कर करके चल रहे हैं। केवट ने भगवान श्री राम जी को नौका में बिठा करके पार उतारा है, और जब पार उतरे हैं भगवान राम लक्ष्मण सीता, तब केवट ने भगवान राम जी को प्रणाम किया। तब किया, पहले नहीं किया, क्योंकि जिसको एक बार हम बंधन करते हैं उनकी हर आज्ञा का पालन भी करना पड़ता है। केवट अब प्रणाम करता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे कछु नहीं दीन्हा, पियहि की श्रियगानी निहारी, मांगी मुदरी मन मुदित उतारी, कहूँ कृपाली लेऊ तिराई, केवट चरण गहू अकुलाई, अब कछु नाथन चाहिए मोर, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट ने भगवान को पार उतारा है
और उत्तराई देने की बात राम जी के मन में उत्पन्न हुई कि भाई मैंने केवट को कुछ उत्तराई नहीं दिया। तो पिय हिय की सिय जान निहारी, राम जी के मनोभाव सीता जी समझ गई और अपनी अंगूठी निकाल करके राम जी के हाथ में दिया कि उत्तराई के रूप में आप एक केवट को दे दीजिए। जब भगवान देने लगे मुद्रिका तो केवट ने कहा कि नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। केवट ने कहा कि प्रभु आपने मुझे क्या नहीं दिया है, मेरे दुख मेरा दारिद्र सब नाश हो गया आपकी कृपा से। मुझे तो पूरी मजदूरी एक साथ मिल गई है नाथ। तो राम जी ने बहुत आग्रह किया तो केवट ने कहा कि हे नाथ हम आपसे कुछ उत्तराई नहीं ले सकते। क्यों नाथ, हम और आप दोनों तो एक ही बिरादरी के हैं ना, तो आपसे उत्तराई कैसे है? एक ही बिरादरी एक ही जाति के हैं। यह बात लक्ष्मण जी ने जब सुना तो फिर से लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि अरे ये अपनी बिरादरी को मुझे बताता है। हम रघुवंशी हैं और केवट अपनी बिरादरी का बताता है। केवट ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया लक्ष्मण जी आप मुझे माफ करिएगा, देखिए मैं गंगा का खिवैया हूँ और मेरे प्रभु भव सागर के खिवैया हैं। राम जी ने बहुत आग्रह करी है। तब केवट ने कहा कि नाथ यदि आप कुछ देना चाहते हैं कब लेंगे हम? फिर बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे नाथ 14 वर्ष के बाद जब आप वापस लौटेंगे तब आप मुझे प्रसाद मानकर जो भी देंगे उसको हम सिर चढ़ा करके लेंगे। और भगवान श्री राम जी बन गए, मतलब 14 वर्ष वनवास पूरा कर करके भी आपको इसी मार्ग से जाना है। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, बुदा किन्न करुणा यतन भगत विमल भर दे। श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी बहुत उपाय किए हैं लेकिन केवट कुछ नहीं लिया। प्रभु ने उसे विमल भक्ति का वरदान देकर विदा किया है। केवट से कहा कि तू जा। केवट अब बालक के समान रोने लगा, बिलक बिलक कर फूट फूट कर रोता है। भगवान के चरण को पकड़ लिया और छोड़ता ही नहीं, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। भगवान ने केवट को किसी तरह वापस लौटाया और केवट पति पत्नी फिर तो नौका की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं और भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए हैं। उस नौका की पूजा अर्चना करते हैं। केवट प्रसंग को यहाँ पूर्ण करते हैं और भगवान श्री राम जी का आगमन भरद्वाज ऋषि के आगमन में होता है। प्रयागराज त्रिवेणी के संगम है। जब भरद्वाज ऋषि के यहाँ भगवान राम लक्ष्मण सीता का जब आगमन हुआ है, भरद्वाज ऋषि बड़े प्रसन्न हैं। कह रहे हैं कि आज सुफल तव तीरथ त्यागु, आज सुफल जग जोग विराजु, सफल सकल शुभ साधन साधु, राम तुम्हें अवलोकन आजो। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रभु रुके हैं, वहाँ कुछ चर्चा हुई, फिर वहाँ से विदा लेकर के भगवान श्री राम जी का आगमन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में होता है। वाल्मीकि ऋषि भी भगवान श्री राम के आगमन को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, दो कर कमल जोर रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। उसके बाद वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूँ, आप वो स्थान बताइए।
वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि हे प्रभु आप कहाँ नहीं रहते, हर स्थान पर भगवान का निवास है, आप तो हर स्थान पर रहते हैं, लेकिन फिर भी जब आप हमसे पूछते हैं कि कहाँ रहें, तो कुछ जो बातें बताई हैं वाल्मीकि जी ने भगवान राम जी से, उसको हम श्रवण करेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रभु रहते कहाँ हैं, भगवान का निवास कहाँ है, किस स्थान पर भगवान रहते हैं। पहला बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरीना भरही निरंतर होई न पूरे तिनके हिय तुम कहूँ गृहरू तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभो प्रताप पट भूषण धरही। भगवान कहाँ रहते हैं वो जानिए। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे श्री राम, आपके पावन कथा को सुनने के लिए जिनके कान समुद्र के समान है, भगवान की कथा से जिनका मन अगाता ही नहीं है, उनके हृदय में आप जाकर के निवास करिए। हे प्रभु, जो पहले आपको भोग लगाकर भोजन करते हैं और प्रभु के प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण जो भी कुछ आता है पहले भगवान को समर्पित करके स्वयं धारण करते हैं, उनके हृदय में आप जाकर निवास करिए। जो नित्य आपके नाम को जपते हैं, आपके महिमा को गाते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में जाकर निवास करिए। और क्या कहा, तर्पण होम करई विधि नाना दीप जिवाई देई विधि दाना। जो अनेक प्रकार के तर्पण होम यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और दान देते हैं, जो आपसे भी बढ़कर अपने गुरु को मानते हैं, उनके हृदय में हे प्रभु आप निवास करिए। जिनके मन में काम क्रोध लोभ मद मोह छल कपट नहीं है, उनके हृदय में हे प्रभु आप निवास करिए। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाई, राम बसहु तिनके मन माही। ऐसे बहुत स्थान बताए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनको आपको छोड़कर कोई दूसरी गति नहीं है, जो अवगुण को त्याग कर सबके गुणों को ही ग्रहण करता है, हे नाथ उनके हृदय में आप निवास करिए। जिसे राम भक्त प्रिय हो, जो राम की भक्ति कर रहे हैं वो भक्त जिनको प्रिय है, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, उसके हृदय में हे नाथ आप निवास करें। ये भक्ति की चरम सीमा है, वाल्मीकि जी ने कहा है। अब लौकिक स्थान बताते हुए वाल्मीकि जी भगवान राम को रहने का स्थान बता रहे हैं कि चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुवासो। और भगवान श्री राम लक्ष्मण कहाँ चित्रकूट चले आया। यमुना की किनारे जब भगवान आए थे, वहां से निषाद राजगुह को वापस कर दिए थे। अब भगवान राम का आगमन चित्रकूट में होता है।
चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी मुनि मुनि, समाचार सुनी मुनि जन आए। तो वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करके सीता जी तथा लक्ष्मण जी चित्रकूट में विराजमान कर रहे हैं। संतों का यहाँ मत है कि 14 वर्ष भगवान श्री राम जी के वनवास की अवधि में 13 वर्ष तक भगवान चित्रकूट में रहे और 13 वर्ष के बाद उन्होंने चित्रकूट छोड़ा है। यह सुधी कोल किरातन पाए, हर से जन नव निधि घर आए। सारे कोल किरात भगवान श्री राम जी के स्वागत करने के लिए वहाँ आए हैं। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणायन, वचन किरातन के सुनत जमु पितु बालक बहन। कुल भील सब अपनी अपनी वाणी को बोल रहे हैं, भगवान राम सबके वाणी को बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। प्रेम की वाणी भगवान अतिशीघ्र सुनते हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम चाहिए और प्रेम से सबकी बातों को सुन रहे हैं। चित्रकूट में बड़े आनंद से समय बीत रहा है, बहुत आनंद से। अब लक्ष्मण जी चित्रकूट में भगवान राम के लिए जो पर्णकुटी बनी थी उसमें रह रहे थे। लक्ष्मण जी का जो नियम है वो तो जागरण करते हैं, रात्रि के समय भगवान राम अपनी कुटिया में पर्णकुटी में शयन करते हैं, कुशा की दर्भ की चटाई पर, और लक्ष्मण जी उस कुटी की परिक्रमा करते करते पूरी रात भगवान का नाम का गुणगान करते हैं। आनंद में तो है प्रभु, लेकिन जब जब भगवान राम को अयोध्या की याद आती है, अपने माता पिता की याद करके, अपने भाई भरत की याद करके भगवान राम जी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दिन की बात, भगवान राम पर्णकुटी में हैं, सीता जी भी हैं, अर्धरात्रि बीत गई है और लक्ष्मण जी कुटी की परिक्रमा कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम उच्चारण करते हुए कुटी की परिक्रमा कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि आधी रात बीत गई है और आज भगवान राम सोए नहीं, अपने दर्भ की चटाई पर बैठे हैं और सुबक रहे हैं। फिर पियो लेकर भगवान राम को रोते देखा लक्ष्मण जी ने चित्रकूट में। तो लक्ष्मण को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज मेरे प्रभु रो क्यों रहे हैं, क्या हो गया। पूछा, प्रभु आपकी तबीयत तो ठीक है, आज आप सोए क्यों नहीं। इतना कहना था कि राम अपने आंसू को रोक नहीं पाए, फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण जी बहुत विचलित हो गए, सीता जी भी जागृत हुए और बताया कि लक्ष्मण आज मुझे भरत की बहुत याद आ रही है। जब जब भगवान राम अयोध्या की याद करते थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब राम अवध सुधी करही, तब तब बारी बिलोचन भरहि। सुमिरु मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शिलु सेवकाई। कृपा
सिंधु प्रभु होई दुखारी धीरज धरि को समय बितारी। अयोध्या की याद करके, भैया भरत की याद करके भगवान श्री राम जी के आंखों में आंसू है। अब चित्रकूट में भगवान राम विराजमान कर रहे हैं। आगे का जो प्रसंग है सुमंत आगमन, इसको हम देखेंगे। केवल 2 मिनट भगवान राम जी का कीर्तन करें और फिर आगे की प्रसंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चंद्र भगवान की भगवान के नाम में बहुत अद्भुत शक्ति। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कभी कभी कथा में भगवान का नाम संकीर्तन बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। केवल कथा चलेगी तो मन फिर हटने लगता है कथा से, चाहे कितनी भी प्यारी कथा तो न हो, मन हटता है। इसलिए बीच बीच में नाम संकीर्तन अति आवश्यक है। इसीलिए लोग पूरे संगीत की व्यवस्था लेकर के चलते हैं। वो आर्गन तबला ये वो दुनिया भर की खर्चा कथा में बढ़ती है कि लोगों की हिम्मत काम नहीं करता है कथा का आयोजन कराने में, कितनी खर्चा होते हैं। कारण क्या है कि इस कलिकाल में कथा को सुनना बहुत कठिन काम है। जो काम श्रोता लोग करते हैं कथा सुनने का, वो कोई साधारण काम नहीं है, बहुत कठिन काम। और कठिन काम इसलिए है कि कथा को सुनने में कड़वाहट भी लगती है। तो बीच बीच में भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का भजन, ये शहद का काम करता है। यदि कोई दवा कड़वाहट लगने वाली हो तो वैद्य जी कहते हैं कि इसमें शहद मिला करके खाओगे तो फिर कोई तकलीफ नहीं जाएगी। उसी प्रकार जब भक्ति कारण नहीं चढ़ता है तो कथा कड़वाहट लगती है, तो बीच बीच में भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का भजन, ये शहद का काम करता है। लेकिन आजकल कई लोग फिर केवल शहद ही शहद पिलाने का कोशिश करते हैं, दवाई छोड़ देते हैं, तो फिर उपचार होगा कैसे, बीमारी जाएगी कैसे, केवल शहद ही पियो तो। इसलिए भजन आवश्यक है, कीर्तन आवश्यक है, लेकिन जितनी आवश्यकता हो उतना ही कीर्तन करें, उतना ही भजन करें। आजकल तो बस लोग भजन पे ही भिड़े रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि कलयुग केवल नाम धारा, भगवान का नाम जपिए। एक जगह एक महात्मा जी कथा कर रहे थे तो थोड़े तुरंत कीर्तन बहुत अच्छी बात है, कीर्तन होना चाहिए। तो एक ने कहा कि बाबा आप कथा तो करते हैं, बीच में कीर्तन क्यों कराते हो? कथा बहुत अच्छी लगती है, बस कथा कथा ही कहते रहो, कीर्तन की क्या जरूरत है, बीच में टाइम पास करते हो। महात्मा ने कहा कि भगवान का कीर्तन करना कोई टाइम पास नहीं है। तो कोई कीर्तन करने से होता है कि तुम्हारे माथे पर जो पाप बैठे हैं तुम्हारे मन में वो निकल जाते हैं, इसलिए भगवान का कीर्तन अति आवश्यक है। तो बोले यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हजारों हजार लोग बैठे हैं, सबके हृदय से पाप निकल जाते हैं? बोले हाँ, सबके हृदय से। जो लोग भगवान का भजन करते हैं
सबके मन से पाप निकल जाते। तो बोले वो जाते कहाँ हैं? बोले जो कीर्तन नहीं करते उसके माथे पर जाकर बैठ जाते। इसलिए जब कथा में कीर्तन हो तो सबको बोलना चाहिए। यदि सब लोग बोल रहे हैं और हम मौन बैठे हैं तो हो ना हो कहीं ऐसी घटना ना हो जाए। कीर्तन अति आवश्यक है। तो आइए अब भगवान श्री राम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। अब उस प्रसंग की ओर मोड़ लीजिए जो सुमंत जी को गंगा के तट पर से वापस किया था कि सुमंत जी आप अयोध्या लौट जाइए। और निषाद राजगुरु को यमुना के तट पर से भगवान राम ने वापस किया। निषाद राजगुरु जब वापस गंगा के तट पर आते हैं तो सुमंत जी को देखा है। सुमंत जी अयोध्या लौटे नहीं थे। रथ के चक्के पर अपने सिर को टिकाए हुए सुमंत जी अचेत होकर पड़े हैं। निषाद राजगुरु ने देखा कि अरे ये तो भी वापस लौटे नहीं। सुमंत जी को जगाया, कहा कि सुमंत जी अभी आप अयोध्या लौटे नहीं, आप अयोध्या जाइए। सुमंत जी ने कहा गुरुराज से कि देखो आपके गांव के सभी लोग यही पूछते हैं कि आप अयोध्या लौटे नहीं। फिर निषाद राज आप मेरे लिए इस गंगा के तट पर एक कमरा बना दो, मैं यहीं रहूँ। जब तक प्रभु राम वापस नहीं आएंगे तब तक हम अयोध्या क्या मुंह लेकर के जाएं। महाराज जी जब पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। जैसे तैसे समझाया है निषाद राजगुरु ने और सुमंत जी को रथ पर बैठाकर अयोध्या वापस लौटने के लिए प्रेरित किया। सुमंत जी की स्थिति ऐसी बिगड़ी हुई है राम जी के वियोग में कि रथ चलाने के लायक नहीं है। 4 शिष्य भेजे और कहा है कि इन्हें अयोध्या पहुंचा दो। और जब 4 शिष्य बैठे रथ को हाका है तो जो घोड़े हैं वो पीछे मुड़ जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। राम के वियोग से वह घोड़े की भी जो हाल है बिल्कुल बेहाल। पशु घोड़े राम के वियोग में बिल्कुल व्याकुल है। गीतावली रामायण में एक कथा मैंने पढ़ा था कि कौशल्या अम्बा माँ कौशल्या राम जी के वियोग में बहुत दुखी थी। दिन रात सायंकाल के समय में विरह की वेदना तो बहुत सताती है। कौशल्या जी राम की याद करके बहुत रो रही है। तो सुमित्रा जी ने कौशल्या अम्बा से कहा कि माँ आप बहुत रोती रहती हैं, थोड़ा महल के बाहर आया करो ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा। कौशल्या जी कहती है कि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, यदि ये जाना चाहती हो ना तो मुझे राम के घोड़े के पास ले चलो, अश्वशाला में ले चलो। और जब सुमित्रा जी कौशल्या जी को अश्वशाला में लेकर के आती हैं तो एक सफ़ेद कलर का घोड़ा था, अश्व, जो राम जी के वियोग में बिल्कुल नीला कलर हो गया था, स्याही वर्ण का हो गया था। और कौशल्या जी को देखकर अपने पैर को पटक रहा है। राम के वियोग में पानी भी नहीं पीता, दुबला पतला रोता रहता है, पशु के आंखों से भी अश्रु बहते रहता है, घोड़े रो रहे हैं। उसी समय कौशल्या जी ने एक पत्र लिखवाई और वह पत्र राम को भेजने के लिए उसमें संवाद लिखा कि हे राम, तुम्हारी अपेक्षा भरत तुम्हारे घोड़े की बहुत सेवा करता है, बहुत देखभाल करता है, फिर भी तुम्हारे वियोग में घोड़े दुखी हैं, रो रहे हैं, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं। तब राम, तुम्हारा नियम भंग नहीं होगा,
तुम सरयू के तट पर रहना और हम वही तुझसे मिलेंगे, आएंगे घोड़े को लेकर। घोड़े तुम्हारे वियोग में कुछ खाते पीते नहीं हैं। ये हालत थी। तो सोचिए राम के वियोग में उनके माता पिता की क्या दशा रही होगी। सुमंत जी 4 सेवकों ने उनको ला करके अयोध्या पहुंचा दिया। सायंकाल का समय है। सुमंत जी अब लगाम को संभालते हैं। 4 सेवक वहां से वापस लौट गए। सुमंत जी को ऐसा लग रहा है कि अभी हम यदि वहां पहुंचेंगे अयोध्या तो लोग पूछेंगे कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता आई है, तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए जब थोड़ी संध्या काल हो जाए, सूर्य ढल जाए, फिर हम अंधकार में प्रवेश करेंगे। तो दूर खड़े हैं रथ पर और सुमंत जी ने देखा तो जिस अयोध्या में घंटा नाद हो रहा था, मंगल गीत गाए जाते थे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता था, आज वह अयोध्या बिल्कुल सन्नाटा दिखाई दे रहा है। सायंकाल के समय विरह की वेदना बहुत अद्भुत होती है। तो जैसे ही सूर्य ढका, अंधकार हुआ और धीरे 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 सुमंत जी रथ लेकर अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं और वह अयोध्या नगर बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। सारे लोग को पता चला कि सुमंत जी वापस लौट आए हैं, वापस आए हैं। सब लोग दौड़े हैं सुमंत जी से मिलने के लिए, परंतु सुमंत जी की स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत व्याकुल है और सुमंत जी को कौशल्या जी के महल में ले गए हैं। सुमंत जी वापस आए तो उन्होंने देखा महाराज दशरथ जी की स्थिति। राम जी के वियोग में दशरथ जी की स्थिति क्या बनी है। महाराज दशरथ अचेत होकर भूमि पर पड़े हैं। कौशल्या जी, सुमित्रा जी महाराज दशरथ जी को तकिए के भरोसे बैठाई है। सुमंत जी जब आए तो दशरथ जी को देख करके सुमंत जी की आंखों में आंसू आ गए। सुमंत जी रो रहे हैं। महाराज दशरथ जी को प्रणाम किया। देखी सजीव जय जीव कही किन्नौ दंड प्रणाम। दशरथ जी को पता चला कि सुमंत जी आए हैं तो महाराज दशरथ व्याकुल होकर करके उठे। तो मानो कि इनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और उठ बैठे और पूछने लगे सुमंत जी से, सुमंत राम कुशल कहु सखा स्नेही कह रघुनाथ लखन बैदेही आने हूँ फेरी की बनही सिधाए सुनत सतीलो चन जल छाए। महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी को अपने हृदय से लगा लिया। जैसे किसी डूबते हुए प्राणी को कोई सहारा मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार महाराज दशरथ जी को सुमंत जी सहारा बन गए हैं। रोते हुए महाराज दशरथ जी ने पूछा, राम कुशल कहु सखा स्नेही। हे सुमंत, श्री राम जी कुशल तो है ना, लक्ष्मण और सीता कहाँ है, उन्हें लाए कि नहीं, वन को चले गए। जब ऐसा पूछा महाराज दशरथ जी ने, तब सुमंत जी ने कहा, महाराज आप धैर्य रखिए, आपको मैं सब बताता हूँ। महाराज आपने मुझे रथ दे करके भेज, सारी बात बता रहे हैं सुमंत जी अब महाराज दशरथ जी को कि आपने मुझे रथ लेकर के भेजा था। तो तमसा के नदी पर प्रथम रात्रि का विश्राम हुआ।
प्रथम बास तमसा भय हूँ दूसर सुर तीर न्याह रहे जलपान करी सीय सहित तो वीर। सुमंत जी कह रहे महाराज पहला वास तमसा के तीर पर हुआ, वहाँ अयोध्या वासी निद्रा मग्न हो गए। राम और सीता जी भी पत्थर की तकिया बना करके सो गए। महाराज इस दृश्य को देखकर एक घटना घटी। आधी रात बीती थी, सीताराम को रेत में सोए हुए देखकर लक्ष्मण जी रोने लग गए थे और फिर राम सीता की नींद खुली, जो जो घटना हुई सब बताए और कहा कि महाराज आप धैर्य रखिए, आपने जो मुझे कहा था, आज तक आपके हर आज्ञा का पालन करने वाला सुमंत, आज आपने जो आज्ञा करी थी कि तीनों में से किसी एक को भी वापस ले आना तो मेरे जीवन का आधार होगा, महाराज वो काम आज सुमंत ने पूरा नहीं कर पाया। अब इस समाचार महाराज दशरथ जी को मिला है। अब राम जी के वियोग में दशरथ जी का प्राण चला जाएगा। अद्भुत है राम कथा कि राम के वियोग में पिता दशरथ जी का प्राण चला गया है। सुमंत जी की वाणी को सुना महाराज दशरथ जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनत सुमंत बचन नर नाहु परे उधरनी उरे दारुण दाहु कर बिलाप सब रोवन रानी महाविपति जाई बखानी। जब महाराज दशरथ जी को पता चला कि तीनों में से कोई भी वापस नहीं आए हैं तो महाराज दशरथ जी धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। दशरथ जी के हृदय में बहुत बड़ा कष्ट हुआ। अब महाराज दशरथ विषम मोह में तड़पने लगे हैं। अचानक महाराज दशरथ उठ खड़े हो जाते हैं और किसी के बस में नहीं रहे। राम लक्ष्मण सीता की पुकार करते हुए राजा महल की दीवार में अपना सिर को टकरा दिया और पुनः पृथ्वी के नीचे गिर पड़े। सभी रानियां कौशल्या सुमित्रा केकई सब विलाप करके रो रही है। यह महान विपत्ति कहा नहीं जा सकता। रानियों की विलाप को सुनकर मानो कि दुख को भी दुख हुआ है। धैर्य जाता रहा। गोस्वामी जी ने लिखा, भयहु कोलाहल अवधयति सुन नृपराउर सो। उस समय रानियों की जो रोने की आवाज अयोध्या नगर में ऐसा कोलाहल हुआ है कि मानो बहुत पक्षियों से युक्त जंगल में कठोर वृजपात हो गया। कौशल्या जी कहती हैं कि महाराज हिम्मत आप मत हारिए। देखिए कौशल्या जी को अब लग रहा है कि महाराज अब बचेंगे नहीं। जब व्यक्ति का प्राण जाता है ना तो अनुभव होने लग जाता है कि अब ये बचने वाले नहीं हैं। तो कौशल्या जी महाराज दशरथ जी को धैर्य बंधाती है कि महाराज आप हिम्मत हार जाएंगे और धैर्य छोड़ देंगे तो हमारी क्या दशा होगी। हे नाथ, हम सब पर भले ही आपको दया ना आती हो तो महाराज कोई बात नहीं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए हम आपसे भीख मांग रहे हैं। कौशल्या जी कहती हैं कि वह व्यक्ति कौन है जिसके लिए कौशल्या जी भीख मांग रही है महाराज दशरथ जी से? वह है भरत। महाराज आप ही कहा करते थे कि राम मणि है,
राम मणि है और भरत दीपक है, तो महाराज चाहे जितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मणि का प्रकाश कभी बुझता नहीं। राम यदि मणि है तो कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए महाराज, मणि का प्रकाश बुझता नहीं। इसलिए राम के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु भरत दीपक है और राम वनवास की अंधड़ कहीं भरत के जीवन दीप को निर्वाण न कर दे। इसलिए भरत तथा शत्रुघ्न के लिए मैं आपसे भीख मांगती हूँ। कौशल्या जी की बात पर महाराज दशरथ जी को थोड़ा धैर्य हुआ है। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि जो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। ठीक कौशल्या, मैंने कहा कि कल राम को राजा बनाऊंगा, राज्य गादी दूंगा, उनके हृदय में कोई प्रसन्नता नहीं हुई। और जब वनवास हुआ तो उनका हृदय मलिन ही नहीं हुआ। ऐसे पुत्र को बन जाने पर भी मैं जीवित हूँ, हमसे बड़ा निष्ठुर कौन हो सकता था। महाराज जी की स्थिति परिस्थिति को देखकर कौशल्या जी बहुत भयभीत है और सबको संकेत कर दिया है, सुमित्रा जी को, कैकेयी को, कि कोई बाहर ना जाओ, हो सकता है महाराज जी अब सुधार जाएंगे। सब लोग महाराज जी के पास विराजमान हैं। राम के वियोग में दशरथ जी अब प्राण छोड़ने वाले हैं। अंतिम समय में दशरथ जी ने कौशल्या और सुमित्रा जी से कहा कि कौशल्य, हे रामजन्मी इधर आओ। जब प्राणी का अंत होता है, इस शरीर से जो प्राण निकलने लगते हैं, अंतिम समय में अपने जीवन का पूरा कर्म उसे दिखाई पड़ता है और अपने जीवन के पूरे कर्म को देखकर, पूरे बुरे कर्मों को देखकर व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है और उस समय वाणी मौन हो जाती है। यदि कोई कुछ कहे तो सुनाई नहीं देता है। आपने देखा हुआ किसी का प्राण जब जा रहा हो, नेत्र खुला है, श्वास चल रही है और वाणी मौन है, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बोलो तो सुनाई नहीं देता। उस समय घटना क्या घटती है, उस जीव को अपने जीवन का पूरा कर्म दिखाई देता है। जो पाप कर्म होता है पूरे जीवन का, वो दिखाई देने लगता है। तो व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर के उसे निहारता रहता है। ठीक यही घटना घटी है महाराज दशरथ जी के जीवन में। जब शरीर से जब प्राण जाने लगा, तब कौशल्या जी के हाथ को पकड़ करके महाराज दशरथ कहते हैं कि राम जननी कौशल्या, सामने आओ। ये देखो दीवार पर तुम्हें कुछ दिखाई देते हैं। कौशल्या जी ने कहा कि महाराज, ये तो केवल दीवार है, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ भी नहीं है। महाराज जी ने कौशल्या जी से कहा कि अरे पगली, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता, सुमित्रा तुम इधर आओ। और सुमित्रा जी को बुलाया है। महाराज कहते हैं देखो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है दीवार पर। सुमित्रा जी कहती है कि महाराज ये तो केवल दीवार है, आपको क्या कुछ दिखाई देता है। तब महाराज दशरथ जी ने कहा कि देवी, इस दीवार पर मुझे श्रवण कुमार के माता पिता दिख रहे हैं, मुझे श्रवण कुमार के माता पिता दिखाई दे रहे हैं। मैंने श्रवण कुमार को बाण मारा था, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने अंतिम समय में पुत्र के वियोग में, पुत्र के विरह में मुझे श्राप दिया था कि हे अवधपति, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे, पर अंत समय में तुम्हारे पास एक बूंद पानी देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। हे कौशल्या, कर्म का भोग से छुटकारा नहीं है देवी, कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है।
चाहे वो ब्रह्म के पिता क्यों ना हो। ब्रह्म के पिता है महाराज दशरथ, उनको भी अपने कर्म का भोग से छुटकारा नहीं है। कितना कहकर महाराज दशरथ जी रोने लगे हैं। महाराज की अवस्था बिगड़ गई, प्राण कंठ में आ गए, पंखहीन पक्षी की तरह महाराज छटपटाने लगे हैं। विलाप करते हुए महाराज कहते हैं, हार भुनंदन प्राण प्रीत, तुम बिन जियत बहुत दिन बीत। हा जानत लखन हार भूगल, हा पीत हित चित चातक हा प्राणों से प्रिय राम, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गए। हा सुखे, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के हितकारी कल्याण रूप चित्त के चातक। इस प्रकार पुकार करते करते महाराज दशरथ जी के आंखों की जो पुतलियां थी वो फिर गई है और राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तब परिहर रघुबर बिरह, राउ गयो सूरधाम। महाराज दशरथ जी ने राम 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 कहते कहते स्वर्ग को सिधार गए। वैसे धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि अंतिम समय में व्यक्ति यदि एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण करता है तो उस मनुष्य को सद्गति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। लेकिन महाराज दशरथ जी तो धन्य है, एक बार नहीं 6 बार उन्होंने राम नाम कहा। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, 6 बार भगवान का नाम लिया है और प्राण छोड़े हैं। 6 बार राम नाम बोले हैं, 5 बार नहीं, 7 बार नहीं, 6 बार बोलने का कारण क्या है? तो संत कहते हैं कि महाराज छठी भूमिका में पहुंच गए थे दशरथ जी, इसलिए 6 बार भगवान का नाम उच्चारण किया। एक संत कहते हैं कि देखिए जब महाराज दशरथ जी का महाप्रयाण होने लगा तो उनके सामने 3 व्यक्ति थे, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और सुमंत जी। तीनों को राम 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 कहकर महाराज दशरथ जी अपने प्राण को त्यागते हैं। एक संत ने कहा कि नहीं, राम विरह का 6ठा दिन था, इसलिए महाराज दशरथ जी ने 6 बार भगवान का नाम लेकर के 6 बार उच्चारण करते हुए अपने प्राण को छोड़ा है। महाराज दशरथ जी का महाप्रयाण हुआ, कोई समझ नहीं पाया। जब मस्तक एक ओर झुक गया तब कौशल्या मां को लगा कि शायद मूर्छा आ गई है और मस्तक को जब संभालने गई कौशल्या जी तो मस्तक एक ओर लुढ़क गया। हाथ संभालने गई तो हाथ नीचे झूल गए। हृदय का स्पर्श किया तो धड़कन बंद थी, नेत्र बंद हो गए थे, श्वास बंद था। कौशल्या जी 2 बार 4 बार स्पर्श किया। जब विश्वास हो गया कि महाराज नहीं रहे तो उनका हाथ पकड़ करके बोली कि नहीं महाराज, नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। कौशल्या जी को जब इस प्रकार कौशल्या जी बोल रही थी तो सुमित्रा जी को लगा कि भाई क्या हुआ है। कौशल्या जी कहती है कि बहन अब हमारे भाग्य फूट गए। राम विरह में अवरपति डूबता हुआ महाराज चले गए। राम विरह में इनका प्राण अंत हो गया। जब सब दास दासिया सुमंत जी को पता चला है, महाराज जी पास सब लोग आए हैं, उनके चरणों में सिर रख करके जिस प्रकार बालक फूट फूट कर रोता है, सब लोग रो रहे हैं।
यह संवाद पूरी अयोध्या में फैल गई है। लोगों के दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में, सब लोग रो रहे हैं। राम कथा तो आंसुओं की कथा है। कथा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा केवल हंसने के लिए नहीं है, हास्य रस गौन है और कथा में करुण रस प्रधान है। राम कथा आंसुओं की कथा है। बार बार इस कथा को श्रवण करना चाहिए। दशरथ जी के इस महाप्रयाण को सम्मान देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बहुत बड़ा सम्मान दिया महाराज दशरथ जी को। जीवत मरत फल दशरथ पावा, अनेक अमल यश छावा। तेल नाव भरी पतनु राखा, दूत बुलाई बहुरी यश भाखा। जियत मरत फल दशरथ पावा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जीवन और मृत्यु का फल महाराज दशरथ जी को प्राप्त हुआ। अरे जब जीवन रहा तो राम से प्रेम करते रहे और मृत्यु भी राम के विरह में हुई। राजा दशरथ जी की सरलता, उदारता एवं उनके सुंदर स्वभाव का स्मरण करते हुए लोग रो रहे हैं। सवेरा होता है, वशिष्ठ जी आते हैं, अरुंधति आते हैं, ऋषिगण दौड़े हुए आए हैं और कौशल्या जी ने गुरुदेव को देखा है। सुमित्रा जी ने कौशल्या जी को खड़ा किया। कौशल्या जी बिल्कुल जगमगाती हुई और महाराज अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया है और वशिष्ठ जी ने कौशल्या जी को समझाया कि देवी रो नहीं, अब तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है देवी, रोने से कुछ काम नहीं होगा, अपने जीवन को संभालो। देखो यहाँ अमर कौन रहा है, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही पड़ता है। गुरु वशिष्ठ जी के वाणी से शोक थोड़ा कम हुआ। भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाई ननिहाल में हैं, तो दोनों भाई को भेजने के लिए 2 दूत भेजे गए हैं। कौशल्या जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज दूत को बुलाकर कहें कि भरत चाहे कितना भी पूछे तो राम वनगमन और पिता की मृत्यु का संवाद भरत को ननिहाल में न दे। मैं भरत के स्वभाव को जानता हूं कि वो जीव भी नहीं पाएगा, इसलिए गुरुवर जब भरत यहाँ आ जाएगा हम धीरे धीरे उसे संभाल लेंगे, सारी बात बता देंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने एक पत्र लिखा है और दूत को दिए हैं, कड़ी निर्देश करते हुए कि चाहे कितना भी भरत तुम्हें पूछे, ये मत बताना कि राम का वनवास हुआ है और तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, बिल्कुल नहीं, केवल पत्र दे देना और मौन रहना। दूत वहाँ से भरत जी को पत्र देने के लिए चल पड़ते हैं। भरत जी ननिहाल में हैं। आज भरत जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, स्वप्न देख रहे हैं, बुरे बुरे स्वप्न मन में आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं। तो अनरथ अवध, गोस्वामी जी ने लिखा है कि अनरथ अवध आरंभु जबते कुशगुन होई भरत कहा कब से, देखई रात भयानक स्वप्ना जागी करे कछु कोटि कल्पना। भयानक स्वप्न देखा भरत जी ने, और स्वप्न में क्या देखा, पत्र दूत लाकर के पहुंचाते हैं, भरत जी का आगमन होता है और जब संवाद मिलता है कि पिता की मृत्यु, राम वनगमन, ये सब संवाद को सुनकर भरत जी की स्थिति क्या होती है, ये सब हम कल की कथा में देखेंगे। आइए आज की कथा प्रसंग को हम यहीं विराम दें और कल भरत चरित्र की कथा
कल बहुत सुंदर प्रसंग रहेगा भरत चरित्र। कल कथा अयोध्या कांड को विराम देकर और मंगलवार को सुंदरकांड की कथा इत्यादि होगी। कथा विराम होगा और भगवान श्री राम जी 14 वर्ष वनवास अवधि पूरा करके वापस लौटेंगे। उनका राज्याभिषेक भी होगा और कथा पूरी होने के बाद में सुंदरकांड होगी। सभी लोग भगवान के राज्याभिषेक का उत्सव मनाएंगे। भगवान राम जी के राज्याभिषेक के उत्सव मनाने से अपने घर में भी उत्सव होता रहता है, भगवान राम की कृपा होती है। इसलिए मंगलवार को बड़े आनंद से राज्याभिषेक उत्सव मनाएंगे। कल अयोध्या कांड की कथा को विराम दी जाएगी भरत चरित्र के साथ। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कथा विसर्जन होते हैं श्री शंभुनाथ हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातु सोहो सूर्यो अजायतः, श्रोत्राद्वायुस्प्राणस्मुखात् ध्वनिर्जायत। रामचंद्र भगवान की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको ही गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको ही गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहाय चैन राज गोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, सहस भी